जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद साहिबा। और आपको भी बताते चलें कि हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं उनका भी आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब जो कि क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया नवीद ज़मीर साहब ने, ये भी बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। आप सबको खुशामदीद कहना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और नसीम मुझे मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने साहब बोल दिया इसलिए कि आपके दोनों नाम जो है ना वो साहब वाले हैं, तो मैं बार दफ़ा स्पोर्ट्स में ये चीज़ें मैटर नहीं हाँ, नसीम भी जो है वो मेरे दोस्तों में से है और हमीद भी, तो मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। मिक्स कर देते हाँ, लंबा नहीं था, आपने कंटिन्यू मैं फौरन ही वो कर लिया, इसलिए उसको कवर कर लिया। हाँ, बात नहीं काटे, कल वाले मैच पर आते हैं हम। कल वाले मैच पे बिल्कुल खालिद लतीफ़ साहब से पूछेंगे, क्योंकि कल हम बहुत जोर दे रहे थे कि कराची किंग्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और सब उन्होंने हम सब यहाँ पे बैठे कह रहे थे कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फाइनली कल जो है लाहौर कलंदर ने गेम चेंज कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो आप लोग जोर दे रहे थे, मैंने तो आपसे बताया था नहीं, आपने भी कहा था मैंने पहली बैटिंग मैं आप लोगों के साथ नहीं था, मैंने बताया जो पहली बैटिंग करेगा जी टॉस जीतेगा, वो सारी चीजें। लेकिन इक्वल टीम में ओवरऑल क्या कहेंगे? प्रेशर जो है ना, प्रेशर बड़ी चीज होती है। 200 रन का एक प्रेशर होता है। जिस तरह फखर जमान ने बैटिंग की है और उनके साथ मिचेल ने बैटिंग की है, आप देखें क्या बैटिंग थी। फखर जमान ने जिस तरह छक्के मारे, चौके मारे, तो बहुत ज़बरदस्त एक प्रेशर क्रिएट कर दिया था। लेकिन जिस तरह कराची की बैटिंग जो है वो 136 रन पे जो है आउट हुई, आप देखें कि वार्नर से जो उम्मीदें थी वो नहीं हुई। लेकिन पिछले मैच में उनकी जो मिडिल ऑर्डर था वो बहुत अच्छा खेला। खुशदिल शाह जो है वो 40 रन, 50 रन, 47 रन इस तरह की इनिंग्स खेल रहे हैं। उनको भी एक आध बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी ताकि वो बिल्कुल सपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर था। प्रेशर जब भी पड़ता है ज़्यादा रनों का तो फ्लॉप होता है। T20 गेम है, पिच जबरदस्त थी, अच्छी थी, हिकमत अमली जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी। नवीद ज़मीर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कल आप भी शामिल थे कि कराची किंग्स के सपोर्टर हैं, लेकिन हमने देखा कि कल क्राउड मौजूद था थोड़ा बहुत, इतना कि हम जो उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन मौजूदगी थी और शायकीन जो है पहुंचे हुए थे क्रिकेट देखने के लिए, और लेकिन नाउमीद हुआ अपना वो। पहले तो जब प्रेडिक्शन डॉक्टर साहब ने करवाई थी तो मैंने सब यही कहा था कि लाहौर मेरे साथ। आपने मुनीर काजी साहब का कहना था कि बस आपने तुक्के में लाहौर बोल दिया, इस चक्कर में कि सब लोग कराची कह रहे हैं तो मैं अपनी एक राय दे दूं। सर मैं तुक्के में नहीं कहा था, वजह ये थी मैं पिछले मैचेस पे निगाहें थी तो मैंने कहा था। अच्छा, पिछले मैच की जो परफॉर्मेंस यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बाकी गेस्ट्स की निगाहें पिछले मैचेस पे सर हो सकता है कि निगाह नहीं होगी, उनकी निगाह नहीं होगी जिनका आप डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले मैच में जो लाहौर ने जो जिस तरह से कमबैक किया था ना, तो वो खतरे की घंटी होती है। जब एक टीम हारने के बाद जब जीतती है अगला मैच तो उसके अंदर एक मोमेंटम बन जाता है टीम का। तो मुझे नजर आ रहा था, मुझे जो मेरी अपनी ईगल आई कह रही थी कि शायद ऐसा होगा कि लाहौर जो है अभी हल्का नहीं आएगा। और फखर जमान चील की नजरें आपकी जो बिल्कुल रखनी पड़ती है सर, अगर एनालिस्ट होकर चील की नजर ना रखे तो क्या फायदा होगा, आप ये बताइए। देखिए फखर जमान का एक फ़र्क था, मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि फ़खर जमान और वहाँ से जो उनके जो मेन प्लेयर में जिन पे वो डिपेंड कर रहे थे, हुआ क्या, वहाँ वो फेल हो गए जिन पे उनकी टीम डिपेंड करी कराची की। यहाँ पर फ़खर जमान ने अपने आप को प्रूव कर दिया, और यही डिफरेंस था दोनों टीमों के अंदर कि जो प्लेयर मौके का फ़ायदा उठाएगा, अपनी टीम के लिए परफॉर्म करेगा, उसकी टीम रिजल्ट देगी। वो टीम का रिजल्ट नजर आया आपको कि लाहौर ने वो प्रेशर जो बिल्ड हुआ था। और दूसरी आपने जो बात करी कि क्राउड के आने की, देखिए कराची और लाहौर का जो मैच होता है वो इक्वल टू, हम भी जब खेलते थे तो यही कहा जाता था कि ऐसा होता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। शायद उसकी दो वजूहत ये होती हैं कि ज़्यादातर प्लेयर उस जमाने में या तो कराची से आते थे या लाहौर से आते थे, तो इसी यही एक बेसिक वजह भी थी। लेकिन वो इम्पैक्ट अब आपने कहा जैसे कि तमाशाई ग्राउंड में थे, नजर आया, चले अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए लोगों को। और ये सिर्फ मैच पे डिपेंड करता है कि मैच किसका था, इसका बड़ा ताल्लुक था, तो इस वजह से भी पब्लिक का रुझान थोड़ा सा मैच पे होगा। ठीक है। अच्छा रियाज साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो टीम है कल, आप जिस तरह खालिद लतीफ़ साहब ने कहा कि पिच का भी मसला था, आप समझते हैं कि सिर्फ यही वजह थी? क्योंकि लाहौर ने तो देखें टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, हालांकि कराची की पिच पे पहले बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीत रही थी। क्या कहेंगे आप? कल जो दोनों टीमों ने मैच खेला है, जैसे खालिद लतीफ़ ने बात की, मैं ये समझता हूँ कि विकेट जो थी वो परफेक्ट थी और सपोर्टिंग विकेट थी। इसी विकेट पे मतलब आपके दोनों मतलब बॉलर्स ने और बैटर्स ने जहाँ वो फ़ायदा उठा सकते थे, उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी, उनका जो एक्सपोजर था, उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने बुरुए कार लाया। और वो असल में जो मेन चीज़ होती है T20 में
जब आप कोई गलती करते हैं तो वो आप फिर यू टर्न नहीं ले सकते, उसको वापस नहीं कर सकते। हालांकि वनडे में और टेस्ट में तो गुंजाइश होती है अगर आप कोई गलती करें तो जाहिर है जब आपने शुरू में कैचेस ड्रॉप कर दिए, फिर ये कि कराची, जैसा मैंने पहले कहा था कि कराची किंग्स का जो बॉलिंग अटैक है जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। और अभी चूंकि अर्ली मतलब स्टेज है, सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, टोटल मैचेस 6 या 7 हुए हैं, तो अभी जो ये खेल की इब्तिदा है और जैसे जैसे ये टीमें मैचेस खेलेंगी, खिलाड़ी इन्वॉल्व होंगे पूरी तरह से, तो फिर उनकी असल परफॉर्मेंस निकल के सामने आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखें टेम्परामेंट जो है मुख्तलिफ होता है। यही खिलाड़ी जब बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते हैं, और यहाँ पे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ठीक है, PSL के हिसाब से अगर वो दे रहे हैं अच्छी बात है। वो तो IPL में महेंद्र सिंह धोनी ने भी दी है, उन्होंने 11 बॉलों पे 26 रन बनाए और जनाब चेन्नई सुपर किंग्स जो मुसलसल 5 मैचेस हार रही थी उसको उन्होंने जिता दिया और मैन ऑफ द मैच हो गए, और वो बाद में उन्हें खुद खुशगवार हैरत हुई कि यार मुझे मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया। तो इसमें जो है T20 में जैसे फ़खर जमान थे, नो डाउट कि उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन अगर वो कैच उनका ड्रॉप नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की कहानी जो थी मुख्तलिफ हो सकती थी। तो इसमें मतलब ये कि एक तो मेंटल टफनेस लेवल का बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप मतलब अपने नर्व्स को काबू रखें और इस तरह के मैचेस में आगे चलें तो ये हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की टीम जो थी वो अच्छा खेली, बिल्कुल उसने। लेकिन सर खालिद लतीफ़ साहब से जानना चाहूँगा कि डेविड वार्नर की बात लोग समझ रहे थे, एक तो कराची के तजुर्बे ही ख़त्म नहीं होते, जितने कप्तान मेरे ख्याल में कराची की चेंज हो गए हैं, ये तो बीच सीज़न में भी कप्तान चेंज करते थे, हमने देखा है। क्या समझते हैं, क्या ये तजुर्बा बुरा साबित हुआ है? पहले मैच की बात बड़ी बहुत खुश हो रहे थे और बड़ी अच्छी बात हो गई जी। मैं एक चीज़ पहले क्लियर करूँ, मैंने पिच के बारे में नहीं कहना कि पिच अच्छी है, हाँ, और स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी टीमों की जो कराची किंग्स की, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुझे लग रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंस्पायरेशन ले रहे हैं। जिस तरह जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन चेंज किए, कराची की टीम में चेंज कर दिया। अच्छा, ओवरऑल आप अगर देखें तो हर जगह जो है ना वो चेंजिंग्स हो रही हैं और कैप्टन चेंज हो रहे हैं, कहीं पे प्लेयर्स को चेंज किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कराची की टीम की जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही है हमेशा पास्ट में भी, आप देखें जो 9 PSL के उसमें इतने अच्छे ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते, स्टार टीम होने के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आती थी, नजर आता। हाइप जो है वो उनकी बहुत ज्यादा है, हाइप ज्यादा है, लेकिन उस मुताबिक परफॉर्मेंस खिलाड़ी ले लेते हैं लेकिन। और कल में एक क्लिप भी मैंने देखा कि वो उनके बैकआउट से वो कोई उनके अपने ही वो थे, उन्होंने अपने प्लेयर को ही जो है ना वो लाने दे दी। तो ये चीजें टीवी पे आ रही होती हैं। बहुत से स्टार्स बैठे हुए थे जो लाहौर की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सर वो असल में हैरान था, नहीं कराची के आउट होने पे खुशियां मना रहे थे। तो वो जो सारी चीजें ना, ये चाहे स्टार्स भी थे, आप पाकिस्तान के स्टार है, चाहे आप टीवी के स्टार है, चाहे जो भी, लेकिन ये चीजें मैटर करती हैं। ये आपका सर गुस्सा नहीं होती। ये पहले पाकिस्तान टीम में भी देखते थे, लिप सिंक से अंदाजा हो जाता था कि प्लेयर ने या कप्तान ने क्या बोला। सर आप बात कंप्लीट करेंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना, क्योंकि डिस्कशन कहीं और निकलती जा रही थी, इसलिए तो यहाँ पे नाज़रीन नसीम से मैं कहूँगा कि ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर बात। नाज़रीन ये तो सिलसिला हम देख ही रहे थे कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं कल के मैचेस के हवाले से, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।